अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। पूरे पाकिस्तान की तरह शहर फैसलाबाद के अंदर भी शटर डाउन हड़ताल आज है, चल रही है। अगर ये बात करें तो 80% तक दुकानें जो हैं शहर फैसलाबाद के एतराफ़, चौक, घंटाघर के अंदर खुली हुई हैं। जब भी कोई हड़ताल होती है उसके अंदर जुज़वी कुछ चीज़ें खुली होती हैं, तो 20% तक ये कहना गलत नहीं होगा कि जुज़वी तौर पर एक ग्रुप जो है वो हड़ताल की मुखालफत किए हुआ है, लेकिन अक्सरियत एक तरफ खड़ी है, जिसमें फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, स्मॉल चैम्बर फॉर ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज़, उनकी तरफ से हमायत का ऐलान किया गया है। फिर जॉन मार्केट एशिया की सबसे बड़ी, गल्ला मंडी एशिया की सबसे बड़ी हमायत का ऐलान है। इसके अलावा करियाना रिटेलर एसोसिएशन की तरफ से हड़ताल का ऐलान है। तो पूरे फैसलाबाद में अगर बात करें, सुप्रीम अंजमन ताजरान, सिटी रजिस्टर्ड सिका ग्रुप, अंजमन ताजरान अलाइड ग्रुप और तमाम दीगर बड़े ग्रुपों की जानिब से, जिसमें सरगोदा रोड है, समनाबाद है और दीगर बाज़ारों, गलियों, कूचों की तरफ से इस हड़ताल का ऐलान किया गया। मकसद 3 बड़े नुकाती एजेंडा है, जिसके अंदर एक विद होल्डिंग टैक्स जो कि 2.5% चावल, दालों और मुख्तलिफ अजनास और करियाने पे लगा है, जबकि इसके साथ वो ताज़ा 2 स्कीम के तहत लगने वाला टैक्स जिसमें हर दुकानदार को घेरे में ले लिया 1200 का कह के। और इसके बाद एक बड़ी महंगी बिजली में जो कैपेसिटी चार्जेस पे कर रहे हैं उस पर ताजर सरापा एहतजाज हैं कि इतना कमा नहीं रहे जितना हुकूमत हमसे निचोड़ना चाहती है। टैक्स गुजार नहीं बढ़ाए जा रहे बल्कि टैक्स देने वालों को निचोड़ा जा रहा है। सबसे पहले हमारे साथ सरपरस्त आला और बानी मौजूद हैं चैम्बर फॉर स्मॉल ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज़, मियां ज़फ़र साहब। इनसे आगाज़ करता हूँ। फैसलाबाद की एक बड़ी शख्सियत है और फिर दीगर दोस्त मौजूद हैं, उनकी तरफ बढ़ूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साहब, अस्सलाम। आज की हड़ताल पे क्या कहेंगे? कुछ एक ग्रुप अगर इससे मुखालफत कर रहा है, लेकिन बड़ी तादाद में लोग जो हैं हमायत के अंदर हैं। कॉल बिलाशुबा जमात इस्लामी थी, लेकिन तमाम एसोसिएशन, तमाम चैम्बर पाकिस्तान के एक से साथ यकमुश्त, यक ज़ुबान, यक जाँ हुए कि मसाइल सबके हैं। आप क्या कहेंगे? शुक्रिया सिटी 41। आपने देखा होगा कि आज फैसलाबाद के अंदर जो हड़ताल है वो कामयाब है, क्योंकि चंद शर्पसंद जो हैं इस वक्त, या ये समझ लें कि जिनको नासमझ लोग हैं, वो जिनको ये अंदाज़ा नहीं है कि उनके साथ होने क्या जा रहा है। हमने बावर करवाया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, FBR के अंदर मीटिंगें हुई, हमने बार बार उन्हें समझाया कि आप ये जो टैक्स का निज़ाम ला रहे हैं ख़ासकर ताजर दोस्त स्कीम के तहत, ये तरीक़ाकार गलत है, आप इसको दुरुस्त कर लें। हम चाहते हैं कि नए टैक्स गुज़ार आएँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक एक लड़ी में सबको परो दें, कि आप एक पूरी बाज़ार को कहें कि जी 45,000 रुपये फ़ी दुकान जमा कराए या 60,000 रुपये फ़ी दुकान जमा कराए। वो तमाम कारोबार एक जैसे नहीं हो सकते। लिहाजा हमने इनको तजवीज़ दी थी कि ये अपना लाइसेंस जारी करें, पहले लाइसेंस होल्डर बनाएं सबको, तमाम ताजर को, जो चाहे गाँव में बैठा है, चाहे कस्बा में बैठा है, चाहे शहर में बैठा है, सबके पास एक लाइसेंस हो। उस लाइसेंस के ऊपर कैटेगरीज़ हों, उस कैटेगरीज़ के ऊपर बैठ के हम मुशावरत करेंगे और इनको बताएंगे कि किस तरह आपने इन लोगों को फ़िक्स टैक्स की मद में आगे लेके चलना है। लेकिन इन्होंने रातों रात वो जो होता है ना कि कह लें कि अमीर होने की ख्वाहिश के हमारे मुल्क को इस तरह इन्होंने टैक्स शो कर लिया कि हमने इतना लोगों से टैक्स ले लेना है, और उसका रिज़ल्ट यही निकलता है कि फिर एहतजाज होते हैं जो हो रहा है। ये बुनियादी हक़ है हमारा, जितने भी शहरी हैं ये और ताजर है, हम सब का हक़ है इस पर। और इस वक्त हमें जो सबसे बड़ा मसला नज़र आ रहा है वो यही आ रहा है कि हमारे ताजर इस वक्त जिस तरह परेशान हैं, वो 45,000 60,000 रुपये महीना नहीं दे सकते। दूसरी बात, जो कैपेसिटी चार्जेस की मद में पैसे लिए जा रहे हैं, हमने आपने पिछले दिनों में देखा होगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पूरे पाकिस्तान के हमारे फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर के लीडर भी आए थे, गौर एजाज साहब, दोनों लीडर सब आए थे। तो वहाँ भी हमने ये बात की थी कि हमारा मुतालबा ये नहीं है कि कैपेसिटी चार्जेस का जो पैसे है उसको फौरी ख़त्म करो। हम कहते हैं उनसे वापस लो जिन्होंने हमें लूटा है। आप हमें ताजरों को ज़िबा करके पैसा इकट्ठा किए जा रहे हो, आप उनसे क्यों पैसे नहीं ले रहे? ये क्या मजाक है कि हम टैक्स दें और आप खरबों रुपया सिर्फ चंद 40 ख़ानदानों के अंदर बांट दें और अपनी मर्ज़ी करें? ये जुल्म हो रहा है हमारे अवाम के साथ, और उसकी सज़ा किससे मिल रही है? ये जितना हमारा तबका खड़ा है, हमारे मुलाजमीन, दोस्त, साथी, जो दुकानदार हैं या हमारे पास काम करने वाले लोग हैं, सबसे ज़्यादा ये मुतासर हो रहे हैं। आज किसी से बिल नहीं दिया जा रहा। आप देखिए कि 2-2.5 हज़ार रुपये बिल के वाला जो घर है वो 15-20 हज़ार का बिल आ रहा है, कैसे वो पे करेगा? ये जुल्म बंद होना चाहिए, हमारा यही मुतालबा है। इसी तरह गल्ला मंडी है, आप अजनास के ऊपर पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि आपने उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया। आप उसको तरीक़ेकार तय करें, उनके साथ बैठ के सब जो असल स्टेक होल्डर है। आपने क्या किया, एक नाम नहार चार्जर को उठा के अपने साथ बैठा लिया और उसकी नजायज़ ऐसी ख्वाहिशात को पूरा कर रहे हैं जो इस मुल्क को तबाह कर देगी।
अब खुदारा उनको नहीं, वो ना इलेक्टेड है ना उसका। वो भी एहतजाजों में मैं ये कह रहा हूँ कि वो ना कभी इलेक्टेड हुआ है ना कभी इलेक्टेड था। आपके पास चैम्बर्स हैं, चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर पूरे पाकिस्तान में बन चुके हैं। आप 15 शहरों में, इस वक्त बड़े शहरों में चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स हैं, उनके नुमाइंदे बैठे हैं, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान बैठी है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स बैठे हैं। आप उनके लीडरों को बैठाएं, उनके मतलब लोगों को बैठाएं, वो आपके साथ बैठ के सही बात बताएंगे, आपको सही तरीका बताएंगे, ताकि आप टैक्स भी लें और टैक्स को आगे लेके चलें। मैं शेख फैसल साहब मौजूद हैं, हमारे साथ मियाँ साहब भी मौजूद हैं, करियाना रिटेल एसोसिएशन के मरकज़ी रहनुमा। शेख फैसल साहब कपड़ा मार्केट से इनसे बात करते हैं। शेख साहब, आप क्या कहेंगे? आपके सिक्योरिटी गार्ड भी सुना है कि पुलिस वाले ले गए हैं, यानी कि ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जिसमें आपको ये मजबूर किया जाए कि दुकानें खोल लें, क्योंकि अब हिफाजत तो है नहीं, इसलिए आप खुद ही दुकानों को बाहर बैठे फिर। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए जी, ताजर पुरअमन एहतजाज उसका हक है। ताजर कभी भी नहीं चाहता कि जो मुल्क की अमलाक है उसको नुकसान पहुँचे। आज हमारा सिर्फ एक ही 1 पॉइंट एजेंडा था कि जो 40,000 रुपया 45,000 रुपया स्लेब रेट हम दुकानदारों के हिस्से आया हम वो नहीं दे सकते। उसके लिए सिर्फ हमने शटर बंद करके तो घरों में बैठे हुए थे। हमें फ़ोन आया कि जी SHO साहब, रेल बाज़ार साहब आए हैं, उन्होंने सादक मार्केट के, हमारी अमीन प्लाजे के गार्ड को उठाया है और उठा के बंद कर दिया। क्योंकि वो हमें निहत्था करना चाहते हैं, हरासमेंट मज़ीद फैलाना चाहते हैं। हमने सिर्फ अपने ताजरों को कहा कि दुकान पे आके अपनी दुकान के आगे बैठें, ताकि अल्लाह ना करे कोई ऐसा अलमिया ना आ जाए, कोई ऐसा अफसोसनाक वाक़या ना आ जाए। हम किसको कहेंगे? आखिर गवर्नमेंट कर क्या रही है? सिर्फ फैसलाबाद में एक बंदा ऐसा जिसको, जैसे मियाँ साहब ने कहा, हम रैश नहीं लैंग्वेज यूज़ करेंगे, ऐसी लैंग्वेज नहीं यूज़ करेंगे जो ना समझी। सबका हक है, जब वो करते थे सब इजाज़त देते थे। अब जैसे रैली को रोका जा रहा है, टकराव की सिचुएशन पैदा की जा रही है, ये तो गलत है। आप एक अपनी जमात को खुद, मुझे मियाँ अब्दुल मनान साहब का पता है, मुझे बेशतर नाम ऐसे पता है जो नून लीग के बहुत ही करीबी हैं और हुकूमती जमातों के साथ इस वक्त बैठे हुए हैं, वो मुखालफत कर रहे हैं, वो हड़ताल के अंदर शामिल हैं, लेकिन सिर्फ आप अपनी जमात को खुश करने के लिए करें, ये तो ज़्यादती है। देखिए जी, नून लीग में वो अनासर हमेशा पाए गए जो सिर्फ ऊपर अपना चेहरा दिखाने के लिए, जैसे गुजरावाला में भट्ट सरकार थी, यहाँ पर भी सुना है कि भट्ट सरकार ही है। अब वो क्या कर रही है मुझे नहीं पता, वो क्यों कर रही है मुझे नहीं पता, क्योंकि जब 40,000 के नोटिस आएंगे वो कौन देंगे हमें नहीं पता। वो हमारे भाई हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं है कि वो अलग कौम है, मगर हम ये कहते हैं कि खुदारा जो हमारा हक है वो हमें दिया जाए। हमें एहतजाज का पूरा हक है, पुरअमन एहतजाज का हक है। गवर्नमेंट हमारा साथ दे और 40,000 रुपया वापस ले, बिजली के रेट कम करे, ताकि हम लोग पुरअमन काम कर सकें। बहुत शुक्रिया। मैं आगे बढ़ूंगा, दोस्त और भी मौजूद हैं। मैं आमिर से आगाज़ कर लेते हैं। रिटेलर करियाना रिटेलर एसोसिएशन के दीगर दोस्त भी मौजूद हैं, मौजूद ताजर हैं। मियाँ साहब, आपके पूरे गला मंडी एशिया की सबसे बड़ी गला मंडी है। 70% अजनास पाकिस्तान में यहाँ से जाती हैं, बल्कि बैरून मुल्क यहाँ से बरामदात भी होती है मुख्तलिफ अजनास की। मंडी बंद पड़ी है। जितनी भी एसोसिएशन हैं, वो दूसरा ग्रुप है या प्रो है, एंटी ग्रुप, दोनों हमायत के अंदर हैं। आप क्या कहेंगे इस वक्त? आप लोग करियाना रिटेलर एसोसिएशन के भी जितने ग्रुप्स हैं वो भी हड़ताल के अंदर यकमुश्त यक ज़ुबान हैं। जी शुक्रिया सिटी 41, शुक्रिया बिलाल डोगर। मैं आज के इस एहतजाज के तवज्जो से ये एक मैसेज दे रहा हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर पहली मरतबा परचून करियाना ताजर जो है उसके अंदर इतना गम गुस्सा पाया जा रहा है। इतनी बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर पहली मरतबा जो है वो करियाना रिटेलर ने जो है वो हड़ताल की है। दरअसल एक तो मुल्की मईशत इतनी ज़बूं हाली का शिकार है कि बिल्कुल काम जो हैं वो ना होने के बराबर हैं, और हुकूमत वक़्त ने टैक्सेस के ऊपर टैक्सेस जो हैं वो ताजरों के ऊपर लगाने शुरू किए हुए हैं। हम 13 किस्म के मुख्तलिफ़ अदारों के जो लाइसेंस हैं वो पहले पे कर रहे हैं। उसके बाद प्राइस कंट्रोल के नाम के ऊपर जो हमें रोज़ाना का टारगेट करके DCO मुख्तलिफ़ अजला के हर DCO को रैंकिंग के पीछे लगाया हुआ है कि जो ज़्यादा जुर्माने करेगा उसका रैंक फर्स्ट होगा। हालांकि गला मंडी के अंदर अजनास महंगी हैं और सरकारी रेट इसके ऊपर रेट कम है, हम उन कम रेट के ऊपर नहीं बेचते। एक हमारी तकलीफ़ ये है। दूसरा, विद होल्डिंग टैक्स के अंदर हमें इन्वॉल्व कर दिया गया
और विद होल्डिंग टैक्स 2 करोड़ रुपये सालाना, जिसकी 20 किलो घी बेचने पे हो जाती है, जिसका हमारा मार्जिन 190-200 रुपया बनता है। हमको सेल टैक्स रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। हम 190-200 रुपये डेली के मार्जिन के साथ कैसे सेल टैक्स रजिस्टर्ड होके उसके अंदर सर्वाइव कर सकेंगे। उसके बाद ताजर दोस्त स्कीम के नाम के ऊपर ये जो जगह टैक्स हमारे ऊपर मार्केटों के ऊपर लगाया जा रहा है, हमें तो इस वक्त बिजली के बिल जो हैं दुकानदारों से पूरे करने जो हैं वो नामुमकिन हुए हैं। हम इन हालात के अंदर टैक्सेस को कैसे पे करेंगे, ये मुमकिन नहीं है। और ये जो टैक्सेस लगाए गए हैं ये तो हमारी दुकानों के किरायों से ज़्यादा हैं। हम अपनी ही जो दुकानें हैं उनके अंदर बैठ के गवर्नमेंट को किराया अदा करेंगे, ये मुमकिन नहीं है। मरकज़ी किराना एसोसिएशन पंजाब का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते से फैसलाबाद से मैं हुकूमत वक़्त को ये पैगाम दे रहा हूँ, इसके ऊपर नज़रसानी करें। ताजर टैक्स चोरी नहीं चाहता, टैक्स देना चाहता है, मगर जो आपके तरीक़ाकार है उसके ऊपर हमें इख्तलाफ है। आपका जो अदारा APR है वो ख़ुद चोरी के रास्ते छोड़ रहा है कि किस तरीके से जो है वो हम अपनी करप्शन के रास्ते वो सीधे करें। खुदारा इस निज़ाम के मेकनिज़म को दुरुस्त करें। जो हकीकी ताजर नुमाइंदे हैं उनको कमेटियों के अंदर शामिल किया जाए। जो नाम नहाद ताजरों का लबादा ओढ़ के ताजरों की सफ़ों के अंदर शामिल हुए हैं उनको ताजरों की नुमाइंदगी ना दें, और आप ताजर नुमाइंदों को साथ लेके चलें। फिर देखें निज़ाम कैसे बढ़ता है, टैक्स के निज़ाम के अंदर कैसे बेहतरी आती है। इसको आगे बढ़े। हमारे साथ एक बाज़ार के ये सदर और जनरल सेक्रेटरी इनसे बात की नदीम साहब मौजूद हैं। मैं इनसे बात, नदीम साहब आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल क्रिएट हो चुकी है उसके अंदर किस हद तक आवाम का और दुकानदार का मुश्किल जीना हो गया है? क्योंकि मुझे बहुत सारे दुकानदार ऐसे मिले वो कह रहे हैं हम तो किराए वाली दुकानें खाली कर रहे हैं, क्योंकि अगर इतने टैक्स हैं हमसे तो किराए नहीं दिए जा रहे, तो ये कहाँ से देना, दुकानें वैसे ही बंद पड़ी। यकीन जानिए, जो हम मार्केट में बैठे हैं ना, हमें अपनी मार्केट की कंडीशन का पता है। जो हमारे दुकानदार भाई हैं ना, उनसे बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे। इतने वो बिजली के बिल भी उधार पकड़ पकड़ के दे रहे हैं। इतने बुरे हालात है, कारोबार कुछ नहीं है। ऊपर से जो ये टैक्स लगाया है 20,000 30,000 रुपये हर दुकानदार, ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं दे सकते हम, किसी सूरत नहीं देंगे। ये आज एक स्ट्राइक हुई है, इसके बाद और स्ट्राइक्स होंगी, एहतजाज और होगा। क्या मौक़िफ़ है इनका? कहना है कि हम ताजरों के जितने भी जायज़ मुतालबे उनके साथ डट के खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बिलाल भाई कैसे हैं? ठीक हैं। मैं मेहर साद मार्केट का शाहिद जनरल सेक्रेटरी हूँ। हालात वाक़यात मैंने ज़िंदगी में ऐसा पहले कभी वाक़या नहीं देखा कि कल मैंने रेफरेंडम करवाया है। मैंने जब भी हड़ताल की कॉल की है दरमियाना रिज़ल्ट आया है। कोई कहता करो, कोई कहता नहीं करो। बाई गॉड, खुदा की कसम, मैंने ऐसा कभी रिज़ल्ट नहीं देखा। 100% दुकानदारों ने लिखा है कि हाँ जी हड़ताल होनी चाहिए। एक ने लिखा था नहीं होना चाहिए। उस दुकानदार का मुझे फ़ोन आ गया कि भाई मेरा भी हाँ में ही कर दो। मैं हम इतने उकता गए, उसको गालियाँ इतनी बढ़ गई हैं ये। और फैसलाबाद की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे ताजर बरादरी में सियासत घुसा दी गई है। उस सियासत ने ताजर बरादरी को तबाह करके रख दिया है। ताजर, एक वक्त होता था कि ताजर जब हड़ताल का ऐलान करता था तो गवर्नमेंट जस्ट 1 मिनट 1 कॉल पे अपने मान जाती थी। इस दफ़ा मुझे नज़र नहीं आया। तो ग्रुप बन गए हैं और अमीन साहब हमारे भाई हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादती की है ताजर बरादरी के साथ। मेरे अमीन साहब को पैगाम है कि भाई खुदा रहा ताजरों का साथ दें, ना कि सियासत का साथ दें। हमें ऐसे ताजर भाई नहीं चाहिए जो सियासत का साथ दें। सियासत जो है वो ऊपर लेवल की चीज़ है। हम ताजर हैं, हम रोटी कमाने आते हैं बच्चों के लिए। हमें सियासत नहीं चाहिए, हमें चाहिए अपने यकजहती ताजरों की। मैं सब ताजरों से कहता हूँ एक प्लेटफार्म बनाएं, अपनी गवर्नमेंट को पेश करें ताकि हमारा वही सदर हो, वही जनरल सेक्रेटरी हो। हमें यह मंजूर नहीं है ये जो हो रहा है। मेरी गार्ड को उठा के लेके गए हैं और रेल बाज़ार का थाना मेरी गार्ड को उठा के लेके गया। हुकूमत को तो फ़ायदा है ना कि जितने टोटे आपके होंगे कुछ उनके नहीं। हम ताजर बरादरी इंशाल्लाह अपने टोटे नहीं होने देंगे। हम अपने टोटे होने देंगे? हम अपने टोटे होने देंगे इंशाल्लाह। हमारे टोटे गवर्नमेंट नहीं कर सकती। हम ताजर बरादरी और पूरी पावर से खड़े हैं। ताजर बरादरी पूरी मजबूत खड़े हैं। अपने दोस्त ताजरों को ये भी मशवरा दे रहे हैं जो ग्रुप हड़ताल की मुखालफत कर रहा है कि बिलाशुबा नईम मीर साहब उस ग्रुप के अंदर जिस भी पोस्ट पे मौजूद हैं, और यहाँ भी जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, मैं थोड़ी सी बिलाशुबा उनका हक़ है मुखालफत करना, जो हमायत करना। एक याद कराऊँ, मुझे जमात इस्लामी का यही स्टेज याद है जब अमीन भट्ट साहब के लिए ऐलान हो रहा था, उनको स्टेज पर लाया गया था। वो उस वक्त की हुकूमत को ललकार के कह रहे थे। मुझे अमीन भट्ट साहब की वो भी जुमला या जो अच्छा काम हो याद होना चाहिए। इसहाक डार साल में जब टैक्स लगाए थे
तो उन्होंने यहाँ उनकी कब्र बना दी थी सागडार की, जिस पे हमने अमीन भट्ट साहब को कहा था कि आप ताजरों की नुमाइंदगी की है, ये शाबाशी का मकाम है कि आपने एक अच्छा इकदाम किया है। कोविड के अंदर जब उन्होंने हमायत की, देखें जहाँ ताजरों को कॉज आए वहाँ सियासत नहीं होनी चाहिए। बिलाशुबा हुकूमत की तरफ से अगर कोई भी इकदाम है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ना कि इस महंगाई के दौर के अंदर जो ताजर कुशी है वो शुरू की जाए। मज़ीद ताजर दोस्त हमारे साथ किराने से मौजूद हैं, मैं उनकी तरफ बढ़ूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ गली बाज़ारों से आप लोग आए हैं, किराना रिटेलर की इस वक्त क्या मुश्किलात है, क्या कहेंगे? बिलाल भाई बहुत शुक्रिया। मैं गुलाम अहमदाबाद से आया हूँ। गुलाम अहमदाबाद में इस वक्त मुश्किल हालात ये हैं कि लोगों की सेल इतनी डिस्टर्ब हो चुकी है, लोगों के मामला इतने मुश्किल हो चुके हैं, उनका 2 वक्त का खाना चलाना मुश्किल हो गया। उनकी सेल की वजह से दुकानदार भी डिस्टर्ब इतना हो चुका है, उनकी वजह से दुकानदार भी डिस्टर्ब हो गए। दुकानदारों की सेल, अब दुकानदार इतने ज़्यादा टैक्स नहीं दे सकते, अब वो किराया दें, अपने बिजली के बिल दें या इनको ये टैक्स दें। हम इन्हें सालाना टैक्स अलग से देते हैं और ये मजिस्ट्रेट वगैरह हजरात आ जाते हैं, और उसके अलावा इस तरह के मामला था जो से ये हमारे ऊपर टैक्स पे टैक्स ये दे रहे हैं, ये इस तरह हम नहीं चलने देंगे। हम इसके ऊपर एहतजाज करेंगे, हड़ताल करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हुआ हम इसके ऊपर पावर दिखाएंगे इंशाल्लाह। पावर आवाम की दिखाई जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे आज की हड़ताल के हवाले से? ये आज की हड़ताल तो ये जो जालमाना टैक्स लगा रही है गवर्नमेंट, उनके खिलाफ है। लेकिन अभी जो है थोड़ी देर पहले एक थोड़ा सा वाक़या होने लगा था, तो इसलिए हम आज पूरा एहतजाज करने आए हैं। ये हमारा हक है, ये हम एक रिटेलर किराना की होने की हैसियत से हम ये आज सारे भाई इकट्ठे हो के आए हैं अपना पूरा एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए। लेकिन ये जो है जमात इस्लामी भी साथ है और दूसरे भी हमारे साथ जो है ताजर बरादरी, वो सारी इकट्ठी है इस एहतजाज में। सारे इकट्ठे हैं इस एहतजाज के अंदर, और दोस्त भी मौजूद हैं मुख्तलिफ बाज़ारों से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। बाज़ार से आप? हम सर ये यहाँ की रहायशी हैं, फैसलाबाद की रहने वाले हैं। हमारा मोटरसाइकिल बाइक का शोरूम का कारोबार है, बहुत मुतासर हैं। हम भी हड़ताल में शामिल हैं। ये सब ताजरों के लिए एक यकजहत हो के काम करना चाहिए। मुखालिफ भी होते हैं, ये तो चलता रहता है। मुखालफत, ये सियासत नहीं आनी चाहिए कारोबार में। ताजरों के कॉल ताजरों की कॉल पे जो निकला है ना काम, वो होना चाहिए। जो अवाम पीस रही है उसको अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। रिलीफ मिलना चाहिए। मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ तरह जो है एहतजाज और हमायत का ऐलान किया जा रहा है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, जमात इस्लामी का कैंप है उनके पास चलेंगे, वो इस पर क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं, मौक़िफ़ सुनवाते हैं। प्रोग्राम में आगे चलते हैं। हमारे साथ सदर फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मौजूद हैं, अनवर हक साहब, इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया सदर साहब आपका वक्त देने के लिए। क्या कहते हैं कि आज डिस्ट्रिक्ट बार भी इस शटर डाउन हड़ताल में मुकम्मल तौर पर हमायत का ऐलान करने पहुँची है, आप यकजहती के लिए पहुँचे हैं। आवाम का इस हालात में एक वकला, नौजवान वकला की बड़े सारी परेशानी है मौशी तौर पर, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। फिर बात यह है कि ये एक कौमी मसला है, जो इसमें बिजली के बिलों का मसला है, जिसमें ये ताजरों के साथ जो ज़ालमाना टैक्सेस का मसला है। असल में ये छोटी छोटी दुकानें जिनको माहाना तौर पे 30 से 40 हज़ार रुपये टैक्स लगा दिया गया और बिजली के बिलों का बम्प करा दिया जाता है, तो इस हवाले से हर बंदा इससे ज़ाहिर है कि जी मुतासर होता है। तो वकला भी इसी मुआशरे का हिस्सा है, इसलिए ये सिर्फ फैसलाबाद नहीं, पूरे फैसलाबाद डिवीज़न में इस वक्त वकला भी हड़ताल पे हैं और अपने इन ताजर दोस्तों के साथ हैं। जमात इस्लामी के अमीर जनाब हाफ़िज़ नईमुर साहब ने जो ऐलान किया था, हम उसकी भरपूर हमायत करते हैं और हर जगह। और वकला ख़ास तौर पे क्योंकि कानून को समझते हैं, हम बिल्कुल पुरअमन लोग हैं और पुरअमन तरीके से कहते हैं। लेकिन ये जिन लोगों ने, अगर किसी ने दुकान खोली भी है तो उसको भी चाहिए कि वो समझे कि ये हमारा मुश्तरका काज है। इस मुश्तरका काज में वो अपना आज का हिस्सा डालेगा तो कल उसका महफूज होगा, अदरवाइज़ इसी तरह वो जुल्म की चक्की में पिसते रहेंगे। इसलिए मेरी सबसे ये गुजारिश है कि अगर कहीं कोई दुकान खुली भी है तो वो भी इसमें सबके साथ, इस कौमी मसले में हम सब के साथ मिलजुल के काम करें और हाफ़िज़ नईमुर साहब की इस काल को कामयाब करें। हमारे साथ महबूब जुमा भट्ट साहब मौजूद हैं, अमीर जमात इस्लामी राना सिकंदर आज़म खान साहब मौजूद हैं, ट्रेडर बॉडी के सरकर्दा रहनुमा भी हैं और इंचार्ज हैं, सदर हैं ट्रेड विंग जमात इस्लामी के। आप भट्ट साहब क्या देखते हैं कि
जमात इस्लामी की कॉल थी, लेकिन इस वक्त ताजरों की कॉल बन चुकी है। मैं 80% इसको कामयाब कह रहा हूँ। 20% जुज़वी तौर पर ठेले और कुछ दुकानें और एक ग्रुप मुखालफत कर रहा है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ खुला है, इसलिए हम इसे 80% कामयाबी कह रहे हैं। 20% खुला है। क्या कहेंगे इससे पैगाम हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत पंजाब को क्या कह देना चाह रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हड़ताल तो 100% कामयाब हो गई है, 80% नहीं। ठेले और ये रेहड़ियाँ, ये तो ज़ाहिर है कि आपको पता है कि मुहर्रम को भी खुलते हैं और जुमे को भी खुलते हैं, इसलिए इनका हड़ताल से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। बाकी जिस ग्रुप ने, छोटे से ने टौटी करके इंतज़ामिया की हड़ताल को नाकाम बनाने की कोशिश की, उन्होंने ख़ुद ही अपनी हरकतों से जो है वो शटर डाउन करवा दी है। आप देखें कि हर तरफ जो है वो शटर डाउन है और तकरीबन 100% हड़ताल इस वक्त हो चुकी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ताजर जो तंजीमों ने फ़ैसला किया और उसके मुताबिक ताजरों ने अपने दिल की आवाज़ के मुताबिक शटर डाउन किया, ये वो हुकूमत का जबर है, उनके टैक्सेस की भरमार और बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफ़ा और ये जुल्म, ये IPPs का ये उसका नतीजा है, जिसकी आवाज़ हाफ़िज़ नेमो रहमान बने हैं। मैं समझता हूँ कि इस कामयाब हड़ताल पर मैं आपको भी, पूरी कौम को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ पर 24 घंटा घर में बैठे हैं। अगर किसी ने जो है वो वक्त गुजर गया, जिन्होंने जबरन खुलानी थी ना हमारे आने से पहले उन्होंने जबरन खुलाने की दुकानें कोशिश की है और वो सारे बंद करके फिर चले गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मकसद पूरा हो गया है और आवाम की आवाज़ हुकूमत तक पहुँच गई है और तय हो गया है कि आवाम हमारे साथ हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। उसको चाहिए होश के नाखुन ले और हमारे मुतालबात पूरे करे, बिजली के बिलों में कमी करे, ताजर दुश्मन स्कीम का ख़ात्मा करे, IPPs को दोबारा रिवाइज़ करे, वरना फिर इस्लामाबाद का रुख होगा। राना सिकंदर खान साहब मौजूद हैं। कुछ बाज़ारों के अंदर से पुलिस वाले, सिक्योरिटी वाले भी ले गए हैं। यहाँ शिकायत ताजर कर रहे हैं कि उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि दुकानें खोली जाएँ। बल्कि आप इस पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि आप खुद उस रहनुमा के साथ मौजूद थे जो नून लीग के साबिक़ MNA भी हैं, टिकट होल्डर भी रहे हैं और उन्होंने भी हमायत का ऐलान किया और बेशतर और भी मैं नून लीग के लोगों को जानता हूँ। ताजर कॉज के ऊपर कोई बटा नज़र नहीं आया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मुख्तलिफ नज़र आईं। आप क्या आज के एहतजाज पे, हड़ताल पे कहेंगे? देखें डोगर साहब, बात यह है कि ये एक्चुअल ताजरों के मफाद की जंग है। अब मुझे बताएं कि जो 60,000 या 45,000 टैक्स देना है, वो टैग लगा है कि ये नून का या जमात इस्लामी का बंदा, क्रॉस द बोर्ड हर बंदे ने पे करना है और ना, बिल्कुल गलत है। वो कोई ऐसा है नहीं, ना किसी ने मशावरत की, ना किसी ने पूछा। अब जमात इस्लामी अगर लोगों के हकूक़ की आवाज़ बनी है तो लोग उसको लब्बैक कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि ये जमातें सिर्फ सियासत करती हैं, लोगों के हकूक़ की बात नहीं करती। मुझे बताएं, बिजली के बिल जो हैं 25 करोड़ लोगों के, वो सबको महंगे नहीं आते, सबको ज़्यादा नहीं बिजली महंगी मिल रही। इसी तरह गैस सबको महंगी नहीं मिल रही। महंगाई सबके लिए नहीं है। IPPs का मसला पूरे पाकिस्तान का नहीं है। क्या ये करीने इंसाफ है कि 25 करोड़ लोगों का खून निचोड़ के 40 ख़ानदानों को आप नवाज रहे हैं? क्या जमात इस्लामी ने सही हाईलाइट नहीं किया? इससे पहले किसी को पता ही नहीं था कि ये मसला है क्या, ये लूटमार क्या की जा रही है। जमात इस्लामी ने मसला उठाया, बताया कि आप 25 करोड़ लोगों को लूटा जा रहा है और 40 ख़ानदानों को नवाजा जा रहा है। अब ताजर दो स्कीम है, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, जंग बाज़ार की हर दुकान 30,000 रुपया देगी, 7 बाज़ार 45,000 रुपया महाना देंगे। इस तरह का किसी का रेंट नहीं है और ये 100% हड़ताल कामयाब हुई है। देखें, ये जो ठेले वेले हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो आपकी इसलिए हैं कि ये तो ईद वाले दिन भी खुलती हैं, तो इसलिए कहीं पे भी आप समझेंगे छोटा सा एक ग्रुप है जो इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ एक सवाल है, आज से 7-8 माह पहले भट्ट साहब गए, यहाँ माइक पे ऐलान करके उनको भी बुलाया गया था और वो साथ आपके थे। इख्तलाफात क्यों हो गए आखिरकार फिर? नहीं, देखें, टाइम टू टाइमली कोई इंतज़ामिया के साथ या अपनी सियासत बचाने के लिए कोई काम करता है तो उसका हमारे पास तो कोई हल नहीं है। हम ये समझते हैं कि क्या जिन इश्यूज़ को जमात इस्लामी ने हाईलाइट किया, क्या वो जायज़ हैं या नहीं है। अगर ताजर हड़ताल कर रहे हैं, क्या उनके ज़ाती पर्सनल इश्यूज़ हैं या इज्तिमाई इश्यूज़ हैं। देखना ये चाहिए कि हड़ताल की क्यों कर रहे हैं हम, ताजर क्यों शटर डाउन करने के लिए तैयार।
कोई बंदा अपनी रोज़ी बंद करना चाहता है? मेरे कहने पे कोई बंदा बंद नहीं करेगा जब तक उसको खुद एहसास ना हो कि मुझे ये तकलीफ़ है। इसलिए ये ज़ाती मसला नहीं है, ये किसी एक जमात का मसला नहीं है, ये पूरे ताजर बरादरी का खैबर से कराची तक के लोगों का मसला है। बहुत शुक्रिया राना साहब। हमारे साथ मौजूद हैं मरकज़ी रहनुमा रेलवे प्रेम यूनियन के, इनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे कि इस वक्त की सूरत हाल, रेलवे प्रेम यूनियन के लोग भी हैं, वकला भी हैं, ताजर भी हैं, सियासतदान भी मौजूद हैं, आवाम का दर्द कितना बढ़ा हुआ है? क्योंकि आपके रेलवे मुलाजमिन तो पहले तनख्वाहों से बड़े तंग रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये ताजर तंजीमों और हाफिज़ नईम रहमान साहब की अपील पर पूरे पाकिस्तान में मुल्क जो हड़ताल है, उस सिलसिले में आज फैसलाबाद में भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हड़ताल है। चंद टाउट किस्म के लोग जो हैं वो अपनी टोटी कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी नाकाम है। पाकिस्तान के हर आम आदमी की तरह मज़दूर तबका जो है वो इंतहाई परेशान है। मैं ये समझता हूँ कि ताजरों के दुकानों के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है, ये एक्चुअल ताजरों की दुकानों पर नहीं लगाया गया, ये पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम के ऊपर है। ताजरों ने जितना भी खर्चा आना है बमा इस टैक्स के, वो अपनी प्रोडक्ट्स पे लगाना है। तो ये पाकिस्तान की आवाम और ख़ुसूसन मज़दूर तबका, क्योंकि पहले ये इंतहाई मुआशी परेशानी में शिकार है, वो मज़ीद ज़िंदा दरगो हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान की सारी आवाम ने आज मुतफ़िका फ़ैसला किया है कि तमाम ऐसी IPPs के ज़रिए जो बिजली में ज़ायद बिलों में इजाफा है, ताजरों के ऊपर जो नजायज़ टैक्सेस हैं और महंगाई है, इसको फिलफौर ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम ने आज एक मुतफ़िका फ़ैसला ये शटडाउन और हड़ताल के ज़रिए किया है। बहुत शुक्रिया। शेख साहब मौजूद हैं, इनकी तरफ बढ़ते हैं। शेख साहब, आप क्या कहेंगे? सनतकार भी, एक्सपोर्टर्स भी और लोकल सनतकार भी इस हड़ताल के अंदर बिलाशुबा उनका डायरेक्ट वास्ता नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट ताजरों के साथ हैं। वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे ऊपर भी पड़ेगी, हम भी मुश्किल में आएंगे। देखें जी, इसमें मैं समझता हूँ कि हाफिज़ नईमुर रहमान ने पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम का मसला पेश किया है। ये IPPs का मसला सनतकार का मसला है, इंडस्ट्रियलिस्ट का मसला है, इम्पोर्टर का मसला है, एक्सपोर्टर का मसला है, ताजर का मसला है, किसान का मसला है, मज़दूर का मसला है और आम आदमी का मसला है। देखें जी, हमारी एक्सपोर्ट बंद हो चुकी है। 6 माह से इंपोर्ट कुछ नहीं हुआ। जब इंपोर्ट कुछ नहीं हुआ तो एक्सपोर्ट क्या होगा और मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर होगी? और फैसलाबाद में 100 से ज़्यादा यूनिट बंद हो चुके हैं, जिनमें बड़ी इंडस्ट्री सितारा का नाम आ रहा है। अब देखें, ये कह लें कि हुकूमत के गले में फंदा डालना चाहिए कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम्हारी करतूतों की वजह से, तुम्हारे आमाल की वजह से 40 ख़ानदानों की वजह से पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। हमारा ताजर दुकान बंद करने पर बेचारा मजबूर हो गया, इसके सिवा उसके पास कोई चाराकार नहीं कि ये दुकानें फिर अब मुस्तकिल बंद होने जा रही हैं, कारोबार मुस्तकिल बंद होने जा रहा है और लोग जो खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं कि अपने बिजली का बिल नहीं दे सकते और जनाबे वाली अपने घरों के खर्चे नहीं चला सकते, बच्चों की तालीम का खर्चा नहीं चला सकते। तो इसमें कुछ बदमाश हमारे सामने खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, हुकूमती टोट, और हमारे कारकुनान के साथ उन्होंने टकराव करने की कोशिश की। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन हड़ताल करवाएंगे और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने अगर कॉल दी तो दोबारा भी कॉल करवाएंगे, फिर दोबारा करवाएंगे और इंशाअल्लाह इस जद्दोजहद को जारी रखेंगे तावक्ते के लोगों के हकूक़ हासिल हो जाए, हकूक़ हासिल हो सके। ये एक और हमारे साथ सदर मार्केट के मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सदर जद्दा मार्केट है सतियाना रोड के। अच्छा, आप क्या कहेंगे? आपकी बाज़ार के ऊपर भी जो है हड़ताल आप लोगों की तरफ से ऐलान किया गया, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अंजुमन ताजना जद्दा मार्केट की तरफ से मुकम्मल शटडाउन का ऐलान करता हूँ। उसके बाद हम जमात इस्लामी के साथ हैं। आप साहब ने जो कहा है उसके साथ इंशाअल्लाह शाना बिशाना खड़े हैं। ये गरीब आवाम के लिए है, ठीक है। ये गरीब आवाम पे जुल्म है, तो हम चाहते हैं कि गरीब आवाम पे जुल्म ना हो। गरीब तो पहले ही मरा हुआ है, ये और जुल्म होगा तो क्या करेंगे? ये मरेंगे इंशाल्लाह, गरीब मरेगा। अगर ये जुल्म होता रहेगा तो गरीब मरेगा। और जुल्म होता घर का बिल जी, एक 65,000 बिल आया, एक 4,500 आया और दसो कि उस तो बहुत इन्ना दे के पौना लाख रुपया दे के बच्चों को खिलावांगे। वो मैं रिटायर्ड बंदा यार, मैं फैन सदर में जमात इस्लाम का, तो बच्चों को खिलावांगे। इसी प्रोग्राम के अंदर हमने फैसलाबाद से रुक किया
झंग, टोबा, चुनियोट या हमारे दीगर तहसीलें जो हैं वहाँ हड़तालों के ऊपर अवामी राय क्या है, आपको लिए चलेंगे और दिखाते हैं वहाँ अवाम क्या जज्बात और ताजर कितनी हमायत में हैं। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में भी जो है वो मरकज़ी अंजुमन ताजरान की कॉल पर जो है वो मुकम्मल हड़ताल जो है वो की गई है। शटर डाउन हड़ताल टोबा टेक्सिंग में जो है वो तकरीबन 90% जो है वो कारोबार जो है वो बंद हैं, दुकानों को ताले लगाए गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जो है वो मरकज़ी अंजुमन ताजरान के सदर हाजी इमरान मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। हाजी साहब बताइएगा कि आज जो है वो हड़ताल की गई है, मुल्कगीर हड़ताल है, टोबा टेक्सिंग में भी जो है वो हड़ताल जो मुकम्मल तौर पर हड़ताल की गई है, क्या मुतालबात क्या हैं और क्या समझते हैं कि एक दिन की हड़ताल से जो है वो हुकूमती पॉलिसियों को जो है वो उनके तवज्जो इस तरफ जो है मजदूर करवाने में ताजर रहनुमा जो है वो कामयाब हो जाएंगे, और इस हड़ताल का जो है वो बेसिक मकसद क्या है, क्या मुतालबात है आपके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस हड़ताल का मकसद जो ताजर काज को इस वक्त नुकसान पहुँच रहा है, जो बेजा टैक्सेस लग रहे हैं, एडवांस टैक्स के नाम पे ताजरों को लूटा जा रहा है, बिजली के बिलों के बाद में ताजरों को लूटा जा रहा है, अवाम परेशान है, ताजर तबका अलग परेशान है, दुकानदार अलग परेशान है। आप देख रहे हैं कितने टैक्सेस लगा रहे हैं, ये फ़िक्स टैक्स लग रहा है जो किसी दुकानदार को 50,000, 30,000, 40,000। मुआशी सूरत हाल पहले मुल्क की इंतहाई डाउन है, इस वक्त कारोबार बिल्कुल ख़त्म है बाज़ारों में। ऊपर से बिजली के बिल जो बेइंतहा आ रहे हैं, जो इस वाले को 5,000 बिल आता है उसको 20,000 आ रहा है। इस वजह से हमने हड़ताल पे गए हैं, हमारी ऊपर से लीडरशिप निकाल की है। इंशाल्लाह पूरे मुल्क में हड़ताल है। हम टोबा टेक्सिंग के अवाम के ताजर तबके के इंतहाई मशकूर हैं जो उन्होंने हमारी कॉल पे हमारा साथ दिया, और इंशाल्लाह टोबा टेक्सिंग में आज 100% हड़ताल है। आप देख रहे हैं सारे बाजार मुकम्मल बंद हैं क्योंकि अवाम परेशान इतने हैं, उन्होंने इस वजह से हमारा साथ दिया। हम अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हैं और हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि जो ताजर तबके के जायज़ मुतालबात हैं उनको माना जाए, जो बेजा टैक्सेस इसके ऊपर लगाए हैं आपने उनको ख़त्म किया जाए, अशराफिया की जो है वो जो इनके मनमानी है उसको ख़त्म किया जाए, जुर्माने हो रहे हैं दुकानों पे उनको ख़त्म किया जाए। हमारा यही मुतालबा है, इसी वजह से हम आज इकट्ठे हैं। जी बिल्कुल, ताजर रहनुमा की जानब से जो है बेजा टैक्सीज़ पर जो है वो हड़ताल की गई है। तम इस वजह से उनका ये कहना है कि हुकूमती नाकस पॉलिसियों के बायस जो है वो मुल्क की मईशत जो है वो तबाह हो रही है। दीगर ताजर रहनुमाओं से बात भी करते हैं और जानते हैं। भाई साहब बताइएगा कि जो है वो आज अंजुमन ताजरान की जानब से हड़ताल की गई है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो मार्केट वो भी बंद रखी गई है। क्या समझते हैं कि जो है वो क्या ये हड़ताल कामयाब हो जाएगी और आपके मुतालबात क्या हैं गवर्नमेंट से? जो है वो बेजा टैक्सीज़ हैं, आवाम भी परेशान है, इस हवाले में जो ताजर जो है वो तबका उसके क्या जो है वो इसमें मसाइल हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अपनी ताजर बरादरी का मैं मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमारी एक कॉल पर आज टोबा में आपने पूछा कि कामयाब हो जाएगी, आपके सामने इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गई है। और हमारी हुकूमत से बस यही दरख्वास्त है, हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं है, हमारे लोग हैं, बस वो हम पे जो बेजा टैक्स अभी जो फ़िक्स टैक्स करना चाह रहे हैं वो ना करें। बिजली में जो मरीम साहिबा ने हमें रिलीफ का वादा किया है वो मिले, क्योंकि कारोबार की सूरत हाल तो पिछले 1.5-2 साल से बदतर होती जा रही है। तंग हैं हम ताजर, जो किराएदार है वो ज़्यादा तंग है, जो मालिक है उनके वो भी तंग हैं। तो हमारी बस दरख्वास्त है हुकूमत वक्त से कि हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं वो माने। हम ही के सिर पे आपकी हुकूमत है, ऐसा ना हो कि ताजर और हुकूमत आमने सामने आ जाए। शुक्रिया। जी बिल्कुल, ताजर रहनुमाओं की जानब से जो है वो यही जो है वो अपील की जा रही है, उनके जायज़ मुतालबात जो है वो तस्लीम किए जाएँ और बिजली के बिलों में जो है वो रिलीफ फराहम किया जाए। इसके साथ साथ जो है वो हुकूमती नाकस पॉलिसियाँ जो हैं वो उनको दोबारा से तरतीब दिया जाए और जो है वो ना सिर्फ आम तबके को बल्कि ताजर रहनुमाओं को भी जो है वो रिलीफ दिया जाए ताकि मुल्क की मईशत को मज़ीद मजबूत बनाया जा सके। आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की कॉल पर आज ज़िला चिन्योट में भी मुकम्मल तौर पर शटर डाउन है। चिन्योट शहर की अगर हम बात करें तो 80% मार्केटें बाज़ार मुकम्मल तौर पे बंद हैं, जिनमें अंदरून शहर की तमाम मार्केटें शामिल हैं। फर्नीचर की तीनों बड़ी मार्केट्स आज बंद हैं। शाहरा कायदे आज़म, इसके अलावा तरखाना मैदान और जो चिन्योटी रोड फर्नीचर की बड़ी मार्केटें हैं वो बंद हैं। मुस्लिम बाज़ार, रेल बाज़ार, मंदर रोड, मोबाइल मार्केट, मोबाइल प्लाजा और इस तरह की दीगर जितनी भी छोटी बड़ी चिन्योट की दुकानें हैं, मार्केटें वो बंद हैं। ताजर कम्यूनिटी इस वक्त रेल बाज़ार में कैंप लगा के बैठी हुई है। ओहदेदारान मुख्तलिफ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इनके क्या मुतालबात है, आज क्यों एहतजाज कर रहे हैं। ये तमाम मुख्तलिफ ताजर तंजीमों के जो नुमाइंदे हैं, ओहदेदारान यहाँ पर बैठे हुए हैं। अंजुमन ताजरान की कॉल पर आज ये सारी हड़ताल जारी है। ज़िले सदर भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आज मार्केटें बंद हैं सारी, आप लोगों के क्या मुतालबात है, क्या कहेंगे आज की हड़ताल के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान ने और चिन्योट में तमाम तहसील और अज़ला ने हमें इस बात का इख्तियार दिया है कि हम ताजरों के प्लेटफॉर्म पे अमन के साथ खड़े हैं और पूरा शहर आज शटर डाउन है। और हमारा मुतालबा ये है कि आज की हड़ताल हम हुकूमत को ये पैगाम दे रहे हैं, खुदारा इस कौम के हाल पर रहम करो।
शहर के हाल पर रहम करो। और तो ताजर दोस्त स्कीम है, उसमें वो ताजर दोस्त नहीं है, ताजर दोस्त नहीं है, वो ताजर दुश्मन स्कीम है। आप उस स्कीम को ख़त्म करके ताजरों के हक़ में फ़ैसले करो, वो काम करो जिससे उम्मीद बंधे। ताजरों में, शहरों में, मुल्कों में लोग नाउम्मीद हुए बैठे हैं। हम तो सदका जारिया के तौर पे मैदान में निकले हैं कि लोगों के ज़ख्मों पे मरहम रखें। ये हमारा पैगाम है चिन्योट ताजर बिरादरी का। हम अमन के लोग हैं, हम पैगाम देते हैं हुकूमत को, खुदारा इस कौम पर, मुल्क पर, शहर पर रहम करें। पूरी कौम, पूरे ताजर हुकूमत की तरफ देख रहे हैं। हम उनको कहते हैं कि उम्मीद दिलाओ, नाउम्मीदी ख़त्म करो। एक जानिब जहाँ पे तमाम मार्केटें, बाज़ार मुकम्मल तौर पे बंद है, वहाँ पे सरगोदा रोड, जंग रोड, लाहौर रोड, ये जो मेन शहर हैं, यहाँ पे जुज़वी तौर पे दुकानें खुली हुई हैं। सब्ज़ी मंडी की अगर बात करें तो सब्ज़ी से मुतल्लिक़ा जो दुकानें हैं वो खुली हैं, जबकि किराने की तमाम जो दुकानें मुकम्मल तौर पे बंद हैं। ये तमाम ताजर जो हैं सरापा एहतजाज बने हुए हैं और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि ताजर दोस्त स्कीम के तहत जो टैक्स का नफाज किया जा रहा है उसको वापस लिया जाए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हाजी आबद साहब मौजूद हैं, सदर मिंट गुमली बाज़ार। हाजी साहब, छोटी मोल की नोक झोंक भी चल रही है, लेकिन बेशतर दुकानदार बंद हैं। दुकानों को पहले ये होता था दुकानें खुली होती थी, बंद करवाने की कोशिश होती थी, लेकिन आज खुलवाने की कोशिश की जा रही है। अब 2-3 टकराव भी छोटे मोटे हुए, पुलिस भी अपनी तय कोशिश कर रही है कि पुरअमन रहे। जमात इस्लामी के सरकर्दा रहनुमा भी यही कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी कोशिश करें कि ताजर हम हैं, एक दिन इकट्ठे होना है सब ने, तो इसलिए कोई तल कलामी ना हो। क्या कहेंगे, कितनी कामयाब है? आप लोग हमायत का ऐलान किए हुए हैं, क्या सूरत हाल है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, सूरत हाल ऐसे ही है कि हमारे तो दुख हैं, परेशानियां हैं, हम तो एक कर्ब से गुजर रहे हैं। हमारा एहतजाज जो है वो हमारा एक हक़ है, वो हमने मुज़ाकरात की शक्ल में भी किया और जगह जगह गुफ्तगू करने की पूरी कोशिश की, अपने उनको कायल करने की पूरी कोशिश की। यहाँ तक सूरत हाल पहुँच गई कि वो भी बैकफुट पे आने के लिए तैयार नहीं है और हमारे भी मसाइल हैं, तो उसके लिए हमने हड़ताल की कॉल दी थी। वो अल्लाह का शुक्र है कि हड़ताल आपने खुद देख लिया कि तकरीबन बहुत सारे मार्केटें टोटल बंद हैं। क्या ये कामयाबी है कि एफबीआर के बयानात आना शुरू हो चुके हैं? अभी दोपहर का वक्त गुजरा नहीं कि हम इस पर डायलॉग करने के लिए तैयार हैं। पहले शायद नई मीर के साथ डायलॉग थे, लेकिन अब ओपनली आप लोगों को भी बुलाया जा रहा है कि आएँ, हम तैयार हैं, हम बात कर सकते हैं। ये बहुत खुश आइंदा बात है। डायलॉग और गुफ्तगू ही किसी मसले का हल है। हम ये चाहते हैं कि ये फौरी तौर पर गवर्नमेंट जो है, इंतज़ामिया जो है, वज़ीरत ख़ज़ाना जो है, एफबीआर है, वो ताजरों के साथ बैठे और मसाइल को हल करें। हम इसका तकलीफ में बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आज दुकानें बंद करें, कल फिर बंद करें, कल फिर और कोई कॉल दें, ये मुनासिब नहीं है। हमारा एक ही कुनबा है, हमारी जो बड़े हैं हुकूमत वाले हैं, ये हमारे इस मुल्क को चलाने वाले हैं, उनके भी मसाइल हैं, हमें उनका भी इदराक है, लेकिन फिर भी जो मसाइल एक दूसरे के हैं उनको वो बैठ के हल किया जा सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह लाजमी जो है गवर्नमेंट इसके ऊपर सोचेगी और हमारे साथ हमारे जो कायदीन हैं उनके साथ बैठेगी और मसाइल को हल करने की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। मुज़ाकरात के साथ वो कह रहे हैं कि अगर हल करने की कोशिश की जाती है तो बिलाशुबा हम तैयार हैं, लेकिन जायज़ मुतालबात से पीछे नहीं हटा जाएगा। दो टोक मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए हैं ताजर कि हमारे मुतालबा मंजूर किए जाएँ, हम तैयार हैं। इन्होंने पहले भी यही कहा था कि 28 अगस्त से कबल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए कि विद होल्डिंग टैक्स ख़त्म है और ताजर दो स्कीम के तहत टैक्स ख़त्म है, हम हड़ताल मौखर कर देते, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ सामने ना आ सकी। तो ताजर आज हड़ताल के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर गए। अपना सारा दिन जो है वो ये कह सकते हैं कि अपने खैमा नस्त होकर यहाँ भरपूर अंदाज के अंदर जो है वो हड़ताल अपने मुतालबात मीडिया के सामने और नारों के सामने रखते रहे, जिस पे इनका कहना था कि हम हर दम कोशिश करेंगे कि हमारे मुतालबा मंजूर हों और हर वक्त हर आम आदमी का ये मसला बढ़ता चला जा रहा है, जिसके लिए हम मैदान के अंदर आए। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।